अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर जंग से ठीक पहले की तैयारी के तौर पर देखा जाता है, माना जाता है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच वाशिंगटन ने बड़ा और बेहद अहम कदम उठाया है। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने लेबनान की राजधानी बेरूत में स्थित अमेरिकी दूतावास से गैर जरूरी राजनयिकों और उनके परिवारों को तत्काल लेबनान छोड़ने के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि स्टेट डिपार्टमेंट की ओर से जारी ट्रबल अलर्ट में साफ कहा गया है कि बेरूत और उसके आसपास से सुरक्षा स्थिति लगातार बिगड़ रही है। इसी को देखते हुए फैसला एहतियातन ले लिया गया है। आदेश के अनुसार अब दूतावास में केवल आवश्यक कर्मी ही तैनात रहेंगे। उनके देश के भीतर आवागमन पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। हालांकि अमेरिका ने यह भी स्पष्ट किया है कि दूतावास पूरी तरीके से बंद नहीं किया जा रहा है और यह कदम अस्थायी है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ऐसे कदमों को कभी भी हल्के में नहीं देखा जाता है। दरअसल लेबनान लंबे समय से ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह की गतिविधियों का केंद्र रहा है। अमेरिका पहले भी बेरूत में अपने दूतावास और सैन्य ठिकानों पर घातक हमलों का सामना कर चुका है। यही वजह है कि जैसे ही क्षेत्रीय तनाव बढ़ता है, अमेरिकी दूतावासों से कर्मचारियों की वापसी को संभावित सैन्य कार्रवाई के संकेत के तौर पर देखा जाने लगता है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यानी यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान से जुड़े ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई के आदेश दिए थे। यही कारण है कि इस बार भी विशेषज्ञ मान रहे हैं कि वॉशिंगटन किसी भी बड़े घटनाक्रम से पहले अपने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी ओर अमेरिका ने बीते कुछ हफ्तों में मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी को भी तेजी से बढ़ाया है। एक और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को क्षेत्र की ओर रवाना किया जा रहा है। ये कदम सीधे तौर पर ईरान के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है। ट्रंप पहले ही संकेत दे चुके हैं कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर संतोषजनक समझौता नहीं करता तो अमेरिका सेट विकल्प पर भी विचार कर सकता है। हालांकि दूसरी ओर कूटनीति के दरवाजे भी पूरी तरीके से बंद नहीं हुए हैं। ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी ने जानकारी इस पर दी, कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच अगला परमाणु वार्ता का जो दौर है वो जिनेवा में हो सकता है। ईरान के वरिष्ठ राजनयिक अब्बास अरागची ने भी संकेत दिया है कि कूटनीतिक समाधान की संभावना बनी हुई है, खत्म नहीं हुई है, बशर्ते अमेरिका दबाव की नीति से पीछे हटे। फिलहाल जमीनी हकीकत यह है कि पूरा मिडिल ईस्ट अनिश्चितता और डर का माहौल है। वहां पर लेबनान में अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों की संख्या घटाने का फैसला ये साफ संकेत दे रहा है कि वॉशिंगटन किसी भी स्थिति के लिए खुद को तैयार करना चाहता है। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी ये तनातनी सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगी। इसका असर पूरे मध्य पूर्व यानी पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा, वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ सकता है। फिलहाल दुनिया की निगाहें जिनेवा में होने वाले संभावित वार्ता और अमेरिका की अगली रणनीति पर टिकी हुई हैं। सवाल यह है कि क्या कूटनीतिक जंग को रोक पाएंगे या फिर मध्य पूर्व एक बार फिर से युद्ध की आग में झुलसने की तैयारी में है, और ये तमाम चीजें आने वाले समय में दिख जाएंगी।